दोस्तों, शाकिर का आपको सलाम। मैं इस्तकबाल करता हूं आपका। जैसा कि आपने हमारी सीरीज़ में एक पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने आपको जिब्रान भाई से मिलाया और उनके घोड़े दिखाए और उनका सामान दिखाया। मैं आ चुका हूं फहद भाई के घर पर। आज जो घोड़े जिनको मैं आपको दिखाने वाला हूं वो हमारे पीछे हैं ज़ूबी और उसका बेटा बख्तावर। ये फहद भाई के घोड़े हैं और हम फहद भाई से मुलाकात करेंगे। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ फहद भाई का कि फ़हद भाई माशाल्लाह एक स्पोर्ट पर्सन भी हैं और आपकी अपनी एक शूटिंग रेंज है। साथ ही साथ आपने कई नेशनल कंपटीशन में भाग भी लिया है शूटिंग के। एक स्पोर्ट्स पर्सन होते हुए भी आपका एक शौक़ है, घोड़ों से मोहब्बत है, जिसकी वजह से यहाँ देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दो घोड़े आपके पास बंधे हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको मिलाता हूँ फ़हद भाई से, और बहुत प्यारी शख्सियत हैं। तो चलिए मिलते हैं फ़हद भाई से। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आज हम पहुँचे हैं फ़हद भाई के घर। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। आपके बारे में एक शेर कहूँगा और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी शख्सियत कैसी है। अनवर जलालपुरी कहते हैं कि मैं अपने पास रखता हूँ सदा अखलाक का पारस, इसी पत्थर से मैं मिट्टी को छू के सोना बनाता हूँ। ये शेर आपके ऊपर बिल्कुल फिट होता है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे अखलाक के मालिक हैं और आपका अखलाक है जिसने मुझे इनसे जुड़ने पर मजबूर किया। तो चलिए हम देर ना करते हुए खुद ही बात करते हैं फ़हद भाई से और पूछते हैं उनकी दोनों जर्नियों के बारे में, स्पोर्ट्स जर्नी और आपकी घुड़सवारी और घोड़े से मोहब्बत की जर्नी के बारे में। तो फ़हद भाई, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं आपके पास माशाल्लाह दो घोड़े हैं और मैंने ये भी देखा कि माशाल्लाह आपके पास अपनी शूटिंग रेंज है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका सफ़र है ज़िंदगी का खेल कूद में जाने का, वो कहाँ से शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये सफ़र मेरे शौक़ से स्टार्ट हुआ। मुझे बचपन से ही निशानेबाजी का शौक़ था। फिर मेरे घर वालों ने मुझे बचपन में एयर गन दिला दी थी। मैं उससे टारगेट प्रैक्टिस किया करता था। पता चला है कि यहाँ शूटिंग का कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो मैं वहाँ पे गया। जब वहाँ गया तो वहाँ कुछ अलग लेवल था और मेरा लेवल अलग था। फिर मैं उस लेवल तक गया कि मैं वहाँ से नेशनल तक पार्टिसिपेट किया। मैंने आर्चरी भी खेला, मैंने क्रॉस बो में नेशनल मेडल भी जीता और शूटिंग में बेंच रेस्ट में मैंने नेशनल मेडल जीता। माशाल्लाह देख सकते हैं आपके भाई का स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा लगाव है। उसी के साथ साथ एक शौक़ है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। असल मकसद जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है घोड़ों से मोहब्बत, घुड़सवारी। इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं फ़हद भाई से और पूछते हैं उनसे कि फ़हद भाई ये बताइए कि आपका जो घोड़ों से लगाव, घोड़ों से मोहब्बत, घुड़सवारी सीखना, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र तो बचपन से स्टार्ट हो गया था। मेरे मामू भी घोड़ों का शौक़ रखते हैं। उनके बाग में उनके पार्टनर के पास एक बहुत अच्छी मारवाड़ी 63 हाइट थी उसकी, वो घोड़ी थी। उस घोड़ी पर हम बचपन में राइड किया करते थे बाग में। फिर वो घोड़ी बिक गई थी। फिर मैंने रामपुर में पता किया किन लोगों के पास घोड़े हैं। मैंने उनसे ताल्लुकात बनाए, जैसे कि ये बग्गी वाले होते हैं, इनसे मैंने ताल्लुकात करे। इनके रेंट पे घोड़े लेके इनके घोड़े चलाए। उस ज़माने में 500 रुपये घंटे तक मैंने इनको दिए। जब ये मना करते थे तो मैंने इनसे बोला कि 500 रुपये पे घंटे के हिसाब से। तो मैंने 2 घंटे उनका घोड़ा यूज़ किया तो 1000 रुपये तक उनको दिए। मुझे पता चला किसी मेरे मिलने वाले के पास गाँव में घोड़ा है, तो हम गाँव में घोड़ा चलाने उनका जाया करते थे। जहाँ पता चल गया इनके पास घोड़ा है वहाँ हम बेखटक राइडिंग के लिए पहुँच जाया करते थे। फिर शौक़ तो बचपन से ही रहा है इस चीज़ का। बस ये था कि छोटे थे ना तो घोड़ा लेने का मतलब हिसाब नहीं बना कि घर वाले भी ये बोलते थे कि चोट नहीं लग जाए और ये तो बहुत महंगा शौक़ है कि कैसे होगा और ना जगह है हमारे पास, क्या करोगे घोड़ा लेके, ऐसी काम चला लो। ये सवाल बहुत ज़्यादा लोगों का आता है। अक्सर मुझसे सवाल करते हैं कि हम घोड़ा कैसे पालें, घर वाले मानते नहीं हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ज़िंदा मिसाल है हमारे फ़हद भाई। फ़हद भाई ये बताइए कि यहाँ तो बात हुई कि आपने शुरुआत में बचपन में जो है घुड़सवारी ऐसे सीखी। आप ये जो आपके पास ज़ूबी घोड़ी है, ये ज़ूबी आपके पास कैसे आई और इसको आप कब लेके आए? 2019 में मैं और मेरा दोस्त खालिद हम चेती का मेला घूमने गए थे। तो चेती के मेले में हम सिर्फ घूमने गए थे, पैसे तक के लेके नहीं गए थे। अच्छा। तो हमें वहाँ पे ये ज़ूबी खड़ी हुई दिखी तो इस पर हमारा दिल आ गया। जब दिल आ गया तो मैंने घर पर फ़ोन किया कि मेरे दोस्त खालिद घोड़ी ले रहा है मम्मी और पैसे भेज दीजिए, खालिद को घोड़ी दिलाना है। मैंने अपना नाम नहीं लिया, वो खालिद के घर पर रखेंगे, यहाँ रामपुर में नहीं रखेंगे। हमने ये बोल के घर से पैसे मंगा लिए। वहाँ पैसे शाम को 5 बजे पहुँचे। उससे पहले ज़ूबी पे काफ़ी सारे लोग इसका सौदा कर रहे थे। उनका ऑलमोस्ट सौदा हो ही चुका था, मगर वो 1-2 हज़ार के लिए बात अटक गई उनकी, तो वो सौदा उनका कैंसिल हो गया। जब वो लोग उठे तो मेरे पास वहाँ पैसे आ चुके थे, तो हम लोग वहाँ बैठ गए सौदा करने के लिए। हम जब लेना था तो हमने 10-20 हज़ार की परवाह नहीं करी, हमने इसको थोड़े पैसे बढ़ा के इसको ख़रीद लिया। मैंने मम्मी से बोला वो खालिद के ना अभी इंतज़ाम नहीं है, मैं घर ले आता हूँ इसको 1 हफ्ते के लिए। तो यहाँ पूरा गार्डन हुआ करता था, मेरी खाला का है ये। अच्छा। ये घर भी मेरी खाला का, ये जगह भी मेरी खाला की, सऊदी अरब में रहती है। माशाल्लाह जी। तो यहाँ पूरा गार्डन हुआ करता था, आम का पेड़, नींबू के पेड़, फ्लावर्स वगैरह सब थे।
तो यहाँ हमने यहाँ पे अमरूद का पेड़ था, यहाँ लाके ज़ुबी को बांध दिया खुले में। अच्छा, अप्रैल का महीना था, ठंड इतनी थी नहीं। 9 अप्रैल को ज़ुबी को हम लेके आए थे 9 अप्रैल 2019 में। जी। तो हमने यहाँ लाके बांध दिया। तो मम्मी ने बोला कि गाँव पहुँचवाओ इसको, तुमने तो ये बोला था गाँव में रखना है। हाँ, मैंने कहा अभी 1 हफ्ता है, इसको थोड़ा यहाँ पर राइड कर लें, फिर गाँव भिजवा देंगे दोस्त के यहाँ। तो जब 1 हफ्ता यहाँ रखा तो घर वालों को भी इससे मोहब्बत हो गई। फिर तो ये भाई ने बोला कि अब इसका इंतज़ाम कर लो यहीं पर। तो भाई ने इसका शेड वेड यहीं पे डलवा दिया और ज़ुबी का परमानेंट यहीं पे घर हो गया। गांव तो ये कभी कभी बस घूमने जाती है। जो लोग आज भी मुझसे सवाल करते हैं कि हम घोड़ा कैसे रखें, कहाँ रखें, तो देखिए जब आप इरादा कर लेंगे ना और सोच लेंगे पूरा कि हमें घोड़ा रखना है, तो फिर सारे इंतजाम होते चले जाएंगे, जैसे हमारे फहद भाई के होते चले गए। तो हम फहद भाई से अगला सवाल करते हैं कि फहद भाई ये बताइए हमें कि आपकी जो ये घोड़ी है ये कौन सी नस्ल की घोड़ी है, इसकी क्या हाइट है, और इसके साथ जो ये बच्चा है ये क्या इसी का बच्चा है? ज़ुबी की जो नस्ल है ना वो मिक्स ब्रीड है। अच्छा। ज़ुबी मारवाड़ी और सिंधी का मिक्सचर है। ज़ुबी के अंदर माशाल्लाह स्टेमिना जो है वो सिंधी की तरह है, कट काठी मारवाड़ी की तरह है। मेरे दोस्त का गांव जो है वो यहाँ से 22 किलोमीटर है। तो मैं कभी कभी ज़ुबी को 22 किलोमीटर उसके गांव जाता हूँ और 22 किलोमीटर वापस आता हूँ। तो 45 किलोमीटर से उसको मैं राइडिंग कर लेता हूँ कभी कभी, मतलब रोज़ाना नहीं है, वो महीने में कभी मैं जब मूड हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर होके आऊँ। अभी तक बख्तावर नहीं गया है। अच्छा। बख्तावर अभी छोटा है, थक जाता है। तो माशाल्लाह इनका जो बच्चा है इसका नाम बख्तावर है। माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। और इनकी उम्र अभी कितनी हो गई? बख्तावर अभी जस्ट 1 साल का हुआ है। अभी जस्ट 1 साल का हुआ। हाँ इसके जो फादर हैं वो इसके फादर्स जो हैं मजाली नाम है उनका, मेरे दोस्त पीटर भाई हैं, उनका घोड़ा है वो मारवाड़ी प्योर ब्रीड है। और ये भी पूरा मारवाड़ी पर है। इसके कान आपस में टच होते हैं। माशाल्लाह आपके दोनों घोड़े बहुत प्यारे हैं। देख सकते हैं गाइस ज़ुबी को क्या हाइट है। और आपने मुझे अक्सर देखा होगा वीडियोस में जो मैं राइड करता हूँ, ये वही घोड़ी है जिसको मैं राइड करता हूँ ज़ुबी, और मेरे दूसरे हाथ में जो बच्चा रहता है वो ये बख्तावर है। अगला सवाल हम फहद भाई आपसे ये करते हैं कि लोग ये पूछते हैं, कहते हैं कि हम घोड़ों को कितनी जगह में रख सकते हैं? घोड़े को रखने के लिए ज़्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए हमें, 12 बाई 12 का कमरा भी काफ़ी है। वो अच्छी बात है कि आपके पास ज़्यादा जगह है तो वो ईज़िली उसको आप कभी अंदर कभी बाहर कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए कि घोड़ा दिन में कुछ टाइम बाहर भी आए। यानी घोड़े को थोड़ा चलना चाहिए दिन में, क्योंकि घोड़ा चलने वाला जानवर है तो कुछ ना कुछ चलना चाहिए। बहुत से लोगों का सवाल भी है कि घोड़ा को हम क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, तो ये क्या बहुत मुश्किल सवाल है? घोड़ा आपको सब सिखा देगा, क्या खाना है, क्या करना है। मैं जब ज़ुबी को लेके आया तो ज़ुबी कुछ भी नहीं खा रही थी। मैं इसको सिर्फ चोकर और मैं इसको चने दे रहा था। चना घोड़े का फेवरेट होता है, मगर चना तक का नहीं खा रही थी ये। तो वो हल्के हल्के जब घोड़ा आप पालोगे ना, आपको हल्के हल्के सब कुछ आ जाएगा। अब जैसे कि घोड़े के लिए घास बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जब से ज़ुबी ली है अल्हम्दुलिल्लाह आज तक घास का नाका नहीं हुआ है। घास इसकी डेली आती है। हमारे एक उस्ताद हैं फूल उस्ताद, वो बोलते हैं कि घोड़े का ईमान घास है, घास नहीं तो ईमान नहीं। घोड़े को घास इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प करती है और घास में होता है फाइबर। दूसरी चीज़, घोड़े के लिए चना भी ज़रूरी है और मिनरल मिक्सचर भी ज़रूरी है। घोड़े को दिन में 50 ग्राम नमक और 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर कंपलसरी होना चाहिए। अब ज़ुबी का बच्चा है, दूध पीता है, अब भी दूध पीता है ये, तो इसको मैं अलग से कैल्शियम देता हूँ ज़ुबी को। हाँ, ज़ुबी को कैल्शियम कंपलसरी इसको चल रहा है 1 साल से। माशाल्लाह आप यहाँ पे अराउंड में देख रहे होंगे, मुर्गों की आवाज़ भी आ रही है, आपको आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूँ कि फहद भाई का जानवरों से बहुत लगाव है। आपके पास घोड़े नहीं, मुर्गियाँ, मुर्गे, खरगोश, बकरे, सब कुछ इनके पास है। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पर फहद भाई की अपने जर्नी, दोनों जर्नियों के बारे में सुना, इनके घोड़ों के बारे में सुना। कि फहद भाई हमारी ऑडियंस है यहाँ पर हमें देख रही है, तो इधर से बताइए कि घोड़ों के बारे में कि इनको कुछ हेल्प मिल सके उससे। हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसके पास आप जाएंगे तो आप अपनी टेंशन्स को भुला देंगे और सुकून पाएंगे। और हम इस नियत से पालें इस घोड़े को कि हम इस पर राइडिंग करेंगे और अपने घर वालों को भी सिखाएंगे। और ये कभी भी हमारा नहीं होना चाहिए कि घोड़ा हम दिखावे के लिए पालें, अपने शौक़ के लिए, अपने घर वालों को शौक़ पैदा करने के लिए। अब मेरे घर के बच्चे सब राइडिंग जानते हैं। मेरे घर का मेरा भांजा है, वो तो मैं नहीं भी होता हूँ तो वो राइडिंग कर लेता है, ज़ुबी पर अकेला कर लेता है, 11 साल का है। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि वो हदीस पाक है जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अपने बच्चों को घुड़सवारी, तैराकी और तीरंदाजी सिखाइए। माशाल्लाह हमारे फहद भाई उसकी एक मिसाल है। आप माशाल्लाह निशानेबाजी, तीरंदाजी, शूटिंग इसमें चैम्पियन हैं, साथ ही साथ माशाल्लाह आप घुड़सवारी भी बहुत प्यारी करते हैं और आपके पास घोड़े भी हैं। और आपसे भी मैं कहता हूँ कि इस शौक़ को ज़िंदा कीजिए, अपने बच्चों को घुड़सवारी सिखाइए,
उनको घोड़ों से मोहब्बत पैदा करना सिखाइए। तो दोस्तों आज हमें बहुत कुछ सीखने मिला फहद भाई से। जर्नी सुनकर हमें ये एहसास हुआ हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरीके से घोड़ों को पाल सकते हैं, रख सकते हैं। तो जो भी पालने की सोच रहे हैं ना अभी तक घोड़ा, तो पहले घुड़सवारी सीखिए, उसके बाद बस खरीद के लाइए, इंशाल्लाह सारे इंतज़ाम हो जाएंगे आपके भी इंशाल्लाह। तो फहद भाई आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके घोड़ों को सलामत रखे और इनके नसीब अच्छे करे, और इसी तरीके से आपका शौक़ ज़िंदा रहे और आपके शौक़ के साथ हमारे रामपुर का शौक़ भी बढ़ता रहे और हमारे हिंदुस्तान में भी जो है इस शौक़ को उरूज मिले और हमारी नौजवान पीढ़ी जो फजूल कामों में पड़ी हुई है उन सबको छोड़कर घुड़सवारी सीखी और घोड़ों से मोहब्बत करना सीखी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।